मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर कैपरा। आज मैं आपको विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइलिंग करने का तरीका बताऊंगा। अक्सर लोगों की बड़ी तादाद प्राइवेट और सरकारी इदारों को विदहोल्डिंग फाइलिंग में कई तरह के मसाइल दरपेश आते हैं, या तो वो ये फाइलिंग कर नहीं पाते। तो आइए आज मैं आपको कैपरा की वेबसाइट पर विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करना और विदहोल्डिंग पेमेंट जमा कराने का तरीकाकार बताता हूं। तो फिर आइए जानते हैं। सबसे पहले कैपरा की वेबसाइट kpra.kp.gov.pk पर जाइए। अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कीजिए। इसके बाद डिक्लेरेशन के ऑप्शन पे कर्सर लाने से ड्रॉप डाउन मेन्यू में सेल्स टैक्स नजर आएगा, जिसमें मौजूद ऑप्शंस में से मंथली रिटर्न फॉर विदहोल्डिंग एजेंट्स को क्लिक करने से विदहेल्ड स्टेटमेंट का पेज आ जाएगा। अब आप नीचे मौजूद साल और महीने को सेलेक्ट कीजिए। इसी के नीचे दो ऑप्शंस होंगे, पहला ऑनलाइन और दूसरा अटैचमेंट। तो आइए सबसे पहले मैं आपको ऑनलाइन के जरिए विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करने का तरीका बताता हूं। नीचे दिए गए स्टेटमेंट टाइप में सेल्स टैक्स विदहेल्ड स्टेटमेंट पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर आप KNTN के खाने में NTN नंबर दर्ज कीजिए तो सिस्टम टैक्स पेयर का नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर खुदकार तरीके से उठा लेगा। फिर इनवॉइस डेट सेलेक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विसेज में जो सर्विस दी है वो दर्ज कीजिए। मसलन अगर आपने कंस्ट्रक्शन, रेंट अ कार, कंसल्टेंसी वगैरह सर्विस दी हो तो उसे लिखिए। इनवॉइस नंबर दर्ज कीजिए। वैल्यू ऑफ एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स ऑफ सर्विसेज इन्वॉल्व्ड, इसमें आप वो कीमत दर्ज करेंगे जिस पर सेल्स टैक्स लगाया है। अमाउंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा सेल्स टैक्स इनवॉइस्ड के खाने में वो टैक्स अमाउंट जो आपने बिल में शो किया है दर्ज कीजिए। अमाउंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा सेल्स टैक्स विदहेल्ड के खाने में वो टैक्स जो आपने काटा है वो दर्ज कीजिए, या उसे सिस्टम खुदकार तरीके से खुद भी उठा सकता है। इसके बाद ऐड के बटन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स ऑनलाइन एंट्री के नीचे पूरा रिकॉर्ड नजर आने लगेगा। तो आइए अभी मैं आपको बताता हूं अटैचमेंट के जरिए विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइलिंग करने का तरीका। मेन पेज पे डिक्लेरेशन के ऑप्शन पे कर्सर लाने से ड्रॉप डाउन मेन्यू में सेल्स टैक्स नजर आएगा, जिसमें मौजूद ऑप्शंस में से मंथली रिटर्न फॉर विदहोल्डिंग एजेंट्स को क्लिक करने से विदहेल्ड स्टेटमेंट का पेज आ जाएगा। अब आप नीचे मौजूद साल और महीने को सेलेक्ट कीजिए। अब आप इसके नीचे अटैचमेंट को सेलेक्ट कीजिए। सेल्स टैक्स विदहेल्ड स्टेटमेंट पे क्लिक कीजिए, जिसके बाद आपके पास डाउनलोड सैंपल फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। डाउनलोड सैंपल फाइल पे क्लिक करने से आपके पास मंथली सेल्स टैक्स स्टेटमेंट की एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब एक्सेल शीट के अंदर मौजूद NTN नंबर, टैक्स पेयर का नाम, डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विसेज, नंबर ऑफ इनवॉइसेस, वैल्यू सर्विसेज, सेल्स टैक्स चार्ज, सेल्स टैक्स विदहेल्ड, इनवॉइस डेट और CNIC दर्ज कीजिए और एक्सेल शीट को सेव कर लीजिए। इसके बाद कैपरा की वेबसाइट विजिट कीजिए और अटैचमेंट के ऑप्शन में ब्राउज फाइल की ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। एक्सेल फाइल सेलेक्ट करने के बाद इंपोर्ट के बटन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद अटैच्ड फाइल के खाने में आपकी पुरशुदा एक्सेल फाइल नजर आने लगेगी। इसके बाद सेल्स टैक्स विदहेल्ड स्टेटमेंट पर क्लिक कीजिए या बैक बटन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपने जो डेटा एंटर किया वो स्क्रीन पर नजर आएगा। इसके बाद आप वेरीफाई का बटन क्लिक करेंगे। आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा, जहां पर आपने नंबर ऑफ रिकॉर्ड के खाने में जितने रिकॉर्ड्स हैं वो दर्ज करने हैं और टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड के खाने में जो टैक्स काटा है वो दर्ज कीजिए। इसके बाद कंफर्म के बटन पर क्लिक कीजिए। आपकी स्टेटमेंट का स्टेटस वेरीफाई हो जाएगा। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं कि जो टैक्स आपने काटा है उसको ऑनलाइन जमा कैसे करेंगे। ई पेमेंट के बटन को क्लिक कीजिए और क्रिएट पेमेंट के ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। आपके पास सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज और सेल्स टैक्स विदहेल्ड की ऑप्शन आएगी। इसमें आपने सेल्स टैक्स विदहेल्ड को क्लिक करना है। यहाँ पर आपने पेमेंट ईयर या पेमेंट मंथ को सेलेक्ट करना है। इसके बाद सेल्स टैक्स विदहेल्ड पर क्लिक कीजिए। आपके सामने पेमेंट चालान फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस होंगे,
पहला ऑनलाइन और दूसरा अटैचमेंट। पहले मैं आपको ऑनलाइन एंट्री का तरीका बताता हूँ। टैक्स पेयर डिटेल के नीचे एनटीएन के खाने में एनटीएन नंबर दर्ज कीजिए। सर्विस प्रोवाइडर का नाम सिस्टम खुदकार तरीके से उठा लेगा। नंबर ऑफ इनवॉइस में इनवॉइस की तादाद लिखिए। सेल्स टैक्स इनवॉइस के खाने में दर्ज शुदा सेल्स टैक्स की अमाउंट दर्ज कीजिए और सेल्स टैक्स विदहेल्ड के खाने में जितना टैक्स आपने काटा है वो दर्ज कीजिए। इसके बाद ऐड के बटन पर क्लिक कीजिए। आपका रिकॉर्ड नीचे नजर आने लगेगा। अब मैं आपको अटैचमेंट के जरिए टैक्स पेयर के डेटा की एंट्री करना बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले अटैच फाइल के बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर डाउनलोड सैंपल फाइल पर क्लिक कीजिए। ई पेमेंट की एक्सेल शीट डाउनलोड हो जाएगी। अब एक्सेल शीट में जो डेटा मतलूब है उसका इंदराज कीजिए और उसे सेव कीजिए। पुरशुदा एक्सेल फाइल को ब्राउज करके इंपोर्ट कीजिए। इस फॉर्म के डिटेल ऑफ पेमेंट के पोर्शन में आपको सेल्स टैक्स विदहेल्ड अमाउंट शो हो जाएगी। इसके बाद बैक बटन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद पार्टिकुलर ऑफ पेमेंट के मोड के ऑप्शन में पेमेंट के 4 ऑप्शंस मिलेंगे: कैश, चेक, पे ऑर्डर और एडीसी यानी कि अल्टरनेटिव डिलीवरी चैनल। एडीसी ई पेमेंट को सिलेक्ट कीजिए। अमाउंट के खाने में अमाउंट दर्ज कीजिए। नीचे क्रिएट के बटन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद कंफर्म के बटन पर क्लिक कीजिए। सिस्टम आपके लिए चालान नंबर बना देगा जिसे PSID कहते हैं। चालान नंबर बनने के बाद आप टैक्स की रकम ऑनलाइन बैंकिंग, इजी पैसा ऐप या मोबाइल बैंकिंग के जरिए घर बैठे जमा करा सकते हैं। ऑनलाइन चालान जमा करने के बाद आपके लिए कंप्यूटराइज्ड पेमेंट स्लिप जिसे CPR कहते हैं सिस्टम खुद जनरेट कर देगा। इसके बाद आप डिक्लेरेशन में सेल्स टैक्स और सेल्स टैक्स में मौजूद मंथली रिटर्न फॉर विदहोल्डिंग एजेंट के ऑप्शन में विदहोल्डिंग स्टेटमेंट पर क्लिक कीजिए। इसके बाद CPR सिलेक्शन के बटन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आप सबमिट के बटन पर क्लिक कीजिए। अगर आप इस स्टेटमेंट का प्रिंट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट के बटन पर क्लिक कीजिए। लो जी, अब तो आप खुश होंगे ना। बस इतनी सी ही तो बात थी। मजीद मालूमात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर राब्ता करें। ये पैगाम आपके लिए अमरीकी अवाम और अमरीकी इदारा बराए बैनुल अक़वामी तरक्की के ताउन से पेश किया गया।